रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली के उड़वा गांव में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव सिंह को याद किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर राणा बेनी माधव के पैतृक गांव में उनके जर्जर मकान में जाकर जन्मभूमि को प्रणाम किया। भाकपा माले नेता विजय सिंह विद्रोही ने सभा में कहा कि 18 अप्रैल 1857 और 1921 की घटनाएं रायबरेली के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में नाना साहेब पेशवा, हजरत महल, तात्या टोपे और राणा बेनी माधव भगत सिंह ने अवध से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। राणा बेनी माधव ने रायबरेली में अंग्रेजों और उनके समर्थक तालुकेदारों के खिलाफ संघर्ष किया और वे अपनी पैदल सेना और तोप के साथ लखनऊ रेसिडेंसी पहुंचे, जहां इस युद्ध में रायबरेली के 10,000 लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। विद्रोही ने घोषणा की कि अगले वर्ष राणा बेनी माधव के मकान में उनकी भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी और ये कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया। देखिए, 1857 में आज के दिन 18 अप्रैल बहुत मायने रखता है। अवध में अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, लगभग पूरे देश में उनका कब्जा हो गया था। 1857 के महान स्वातंत्र संग्राम की तैयारियां जोरों से चल रही थी। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी और देश के तमाम राजे रजवाड़े और जनता बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ने को तैयार खड़ी थी। इसी क्रम में नाना साहब पेशवा लखनऊ आए और बेगम हजरत महल अजीमुल्ला खां के साथ उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक में अवध से अंग्रेजों को खदेड़ देने की पूरी एक योजना बनी। बाद के दिनों में राणा बेनी माधव उस योजना का हिस्सा बने और रायबरेली से अपने हाथी, पैदल सैनिक, अपना साजो सामान, तोप, तलवारें लेकर के वो गए और रेजिडेंसी के मैदान में बहादुरी के साथ लड़े। और कहा जाता है कि इतिहास गवाह है इस बात का कि रायबरेली से उनकी फौज में जो नौजवान लड़ने के लिए गए थे, 10,000 से अधिक लोग वहां शहीद हुए। राणा बेनी माधव और उड़वा और शंकरपुर का क्या रिश्ता है? मैं पहले 18 अप्रैल पर बात कर लूं। ये तो 1857 में अवध के भीतर किसी भी तरह की जो सुगबुगाहट बाद के दिनों में हुई, उस सुगबुगाहट की नींव आज के दिन डाली गई थी। 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज में किसान आंदोलन में हजारों की शहादत के बाद बहुत बड़े पैमाने पर बेदखली शुरू हुई। जमींदारों और अंग्रेजों ने किसानों से बदला लेने के लिए उनको उनकी भूमि से बेदखल करने का कार्यक्रम शुरू किया। उस बेदखली से पीड़ित किसान 3 महीने 8 दिन बाद फिर इकट्ठा हुए और 17/18 अप्रैल की रात जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके उन्होंने अभिलेखागार को आग लगा दी।